हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर एक्स और जी एक्स बराबर मापांक एक्स तो निम्नलिखित फलनों को परिभाषित कीजिए एफ माइनस जी। तो यहाँ पर देखो, हमें एफ माइनस जी इस फलन को परिभाषित करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा हम जानते हैं कि मापांक एक्स सदैव सदैव धनात्मक धनात्मक मान देता है और यहाँ पर x जो है ना वो जीरो नहीं हो तब, ठीक है। यानी x जीरो नहीं हो तब की बात कर रहे हैं हम। मापांक x सदैव धनात्मक मान देता है और x जो है ना, जब ये हम कथन लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, x जीरो नहीं है, क्योंकि x बराबर जब जीरो रखेंगे ना तब तो मापांक जीरो का मान जीरो ही आ जाता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या फलन है, f माइनस जी है। तो f माइनस जी का मतलब क्या हो गया, x माइनस में मापांक x ये हो गया। अब इसे देखो हम परिभाषित कर लेते हैं। तो इसे परिभाषित करने के लिए देखो, हम एक मान तो लेंगे जब x जीरो से बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है। तो x जब जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा तो हमने क्या बोला कि मापांक x सदैव धनात्मक मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब x जीरो से बड़ा है, देखो जीरो आएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, x ही आ जाएगा मान, ठीक है। जब यानी कि जीरो हो गया मान लो x, तो जीरो माइनस में मापांक जीरो, तो ये तो जीरो आ जाएगा मान, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि जब x जीरो से बड़ा है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो और वो दोनों स्थिति इसी एक में आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो, जब x धनात्मक हुआ तो मापांक के अंदर एक धनात्मक संख्या लिखी हुई है, तो हम जब मापांक हटाएंगे ना तो हमें किसी भी माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही संख्या धनात्मक है। तो मापांक ऐसे ही हट जाएगा तो x माइनस एक्स आ जाएगी संख्या, तो जीरो हो जाएगा इसका मान। लेकिन जब x जो है वो ऋणात्मक है, तो अब देखो मापांक के अंदर एक ऋणात्मक संख्या लिखी हुई है, तो इसे जब हम मापांक को हटाएंगे तो हमें एक माइनस से गुणा करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये x नहीं आएगा बाहर, माइनस एक्स के रूप में आएगा बाहर, ठीक है। तो x माइनस माइनस का x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। x माइनस माइनस का x क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, जिसका मान 2x आ गया। तो ये हो गई इस फलन की परिभाषा कि ये जीरो के बराबर है जब x बड़ा हो या बराबर हो जीरो के, और ये 2x के बराबर है जब x छोटा हो जीरो से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।